हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको उनका तारुफ करवा देते हैं। गरिमा दसोनी जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं और सुनीता विद्यार्थी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी है। आप दोनों का टीवी 100 पर बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है, लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तो रहा, उत्तराखंड के लिए विफल रहा, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी झुंझुना पकड़ाया गया है। सुनीता विद्यार्थी जी, माफ करिए जी। देखिए, ऐसा है, बड़ी सिंपल सी बात है। एक होता है दौरा और एक होता है दौरा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से पिथौरागढ़ की भूमि में आकर उस मिट्टी को नमन किया है, प्रणाम किया है, उससे मुझे लगता है कि विपक्ष के दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं। और ये आफ्टर इफेक्ट है, और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब भी हमारे उत्तराखंड प्रदेश आते हैं तो मात्र उत्तराखंडी लोग नहीं उनको देखते हैं, मात्र उत्तराखंडी लोग उनको नहीं सुनते हैं, पूरा विश्व उनको सुनता है, पूरा विश्व उनको देखता है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के लोकल उत्पादों की, यहाँ की लोकल संस्कृति की, लोक संस्कृति की, यहाँ के फोक को लेके विश्व स्तर पर पहचान दिला रहे हैं, काबिले तारीफ है। जो देखिए सरकार की तारीफ है, मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे प्रत्येक जगह हमारी योजनाओं के माध्यम से आज जन जन लाभान्वित हो रहा है, उनको लाभ मिल रहे हैं। और यही वजह है कि आज लाखों की संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी से रूबरू होने के लिए जनता वहाँ इकट्ठी हुई, जनता उनसे मिली। और आप देखिए कि किस प्रकार की मातृशक्ति वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रही थी, गले लगा रही थी। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि उनका अपना बेटा उनकी धरती पर आया है। आज तक आपने सुना है कि पहले भी कोई प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ पहुंचे हैं? हाँ, ये जरूर बात है कि हमने 10 साल जब कांग्रेस पार्टी रही तो एक सरकारी प्रधानमंत्री जरूर इस देश को मिला है, जिन्होंने 9 to 5 अपनी जॉब अपनी करी, और उसके बाद जो है वो भी मुंह एंड बगीर रहकर की। उसमें भी उन्होंने अपने जो उनके कार्य थे उनको निभाया नहीं, उनको किया नहीं, वहां पे भी वो रिमोट कंट्रोल बने रहे। तो किस मुंह से ये लोग ये बोलते हैं? ये दौरे तो इनको पढ़ना लाजमी है। देखिए, 4200 करोड़ की सौगातें उत्तराखंड प्रदेश को कल मिली है, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार उत्तराखंड प्रदेश की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ के प्रत्येक प्रोजेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, चाहे कुमाऊं संभाग है, चाहे गढ़वाल संभाग है, प्रत्येक जगह हमारी सेंट्रल स्कीम्स जो है वो गतिमान है। और इतना ज्यादा जो आप देख रहे हैं कि जो लोगों का रिस्पॉन्स है, उसी से पता चल जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लोगों के प्रति जो आकर्षण है, जो लोगों की श्रद्धा उनके प्रति है, वो कितनी अटूट है, कितना विश्वास जनता कर रही है, कितना ट्रस्ट जनता को बना हुआ है। और यहाँ पर अब आप ये बौखलाई हुई कांग्रेस जो है, जिनको अपना कुछ पता नहीं होता, जिनके अपने जो सो कॉल्ड गांधी जी जो 10 बार ट्रिप बनाए उत्तराखंड का, लेकिन पहुंचे एक बार भी नहीं, तो उनके दौरे पड़ना लाजमी है, ये कोई नई बात नहीं है। कहा जाता है कि उत्तराखंड का पानी और पहाड़ की जवानी किसी काम नहीं आती है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से उत्तराखंड को नई पहचान मिली है, ऐसा कहा जा रहा है। और यही वजह है कि इस बार ये दौरा हुआ, 4200 करोड़ की सौगात दी गई है उत्तराखंड की जनता को, और यही वजह है कि कांग्रेस को दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं। ये आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। गरिमा जी, देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, 4 धामों की भूमि उत्तराखंड किसी पहचान की मोहताज कभी नहीं रही। हमारे चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री कहाँ बसते हैं, ये पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व को पता था। तो प्रधानमंत्री मोदी की मोहताज उत्तराखंड कभी नहीं रही। और दूसरी बात, यहाँ पर बहुत महिमा मंडन किया गया। मुझे आप बताइए, निराशाजनक इस दौरे को ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? किसके दर्द पर, किसके छाले पर मलहम लगा कर गए? अंकिता भंडारी जो पहाड़ की बेटी थी, पहाड़ का अभिमान, पहाड़ का स्वाभिमान थी, और जिसकी हत्या और जिसके बलात्कार से सीना छलनी है, आज उत्तराखंड की हर मातृशक्ति का सीना जार जार रो रहा है। उसको क्या मलहम लगाया आपने? संवेदना का एक शब्द ना अमित शाह के पास था, न योगी आदित्यनाथ के पास था, न प्रधानमंत्री मोदी के मुखारबिंद से निकला पिछले 1 साल में। और महिला नेत्रियों को तो छोड़ ही दीजिए, ये तो बिना रीढ़ की ऐसी महिलाएं हैं जो गिनी पिग्स हैं,
जो जो एक पपेट की तरह है, जो अंकिता भंडारी को उसकी पुण्यतिथि पर एक कैंडल या एक दिया जलाकर, हाँ ये आपको बहुत जल्दी हो जाती है, इनको याद नहीं है कि इन्होंने 7 मिनट का कितना लंबा भाषण यहाँ पर दिया और विपक्ष को सुनने का मादा इनके पास ये साहस नहीं हुआ। तो सुनिए, अब देखिए अंकिता भंडारी के केस में संवेदना का एक शब्द नहीं, युवाओं के साथ जो छलावा इनकी सरकार में पिछले 6-7 सालों से भर्ती घोटाले जो लीक हो रहे हैं, युवा आज प्रदेश का हताश है, निराश है। 8.4 चली गई है हमारी बेरोजगारी दर, जो पिछले साल 4.2 थी, आज दुगनी हो गई। उसके लिए उनके पास शब्द नहीं है। किसानों का इस आपदा में सारी फसल नष्ट हो गई, समर्थन मूल्य उनको नहीं मिल रहा, मुआवजा उनको नहीं मिल रहा, उसके लिए एक शब्द नहीं है। व्यापारियों का पूरी तरह से कारोबार चौपट हो गया, जीएसटी जो लागू करी, उनके लिए एक शब्द नहीं है। जोशीमठ के विस्थापित जो टकटकी लगाकर इनके पैकेज की तरफ देख रहे थे, उनके लिए एक शब्द नहीं है। तो जब उत्तराखंड के दर्द, उसके मर्म को आप नहीं समझ सकते, तो फिर एक कैमरा जीवी प्रधानमंत्री को लेकर हम क्या करें, जो ध्यान लगा रहे हैं और ध्यान लगाते वक्त भी अपनी फोटोग्राफी करा रहे हैं, वीडियोग्राफी करा रहे हैं। आपने देखा कभी किसी को कि वो ध्यान लगा रहा हो और वीडियोग्राफी अपनी करवा रहा हो? ध्यान लगाने में ध्यान तो सारा वीडियोग्राफी और कैमरे में चले जाएगा। तो ऐसे में 4 घंटे में 4 पोशाकें बदलने वाला प्रधानमंत्री, मात्र ये सैर सपाटा हमें नजर आया। 4200 करोड़ की जो सौगात इन्होंने कही, मैं सुनीता जी से पूछती हूँ, 100 स्मार्ट सिटी की जब सौगात दी प्रधानमंत्री मोदी ने 9.5 साल पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उन 100 स्मार्ट सिटी में देहरादून को भी सौगात मिली थी। फिर क्या बात है कि 9.5 साल में नरक बना दिया देहरादून शहर को, कस्बे में तब्दील कर दिया। जवाब ले लेते हैं इस पर, ठीक है गरिमा जी जवाब ले लेते हैं। जो योजनाएं है ना, सुनीता जी जवाब दीजिए। जो 4200 करोड़ की योजनाएं हैं, सुन लीजिए, जो 4200 करोड़ की जो योजनाएं हैं, इनका शिलान्यास भर हुआ है, कोई उद्घाटन या लोकार्पण नहीं हुआ है। तो ये जमीन पर उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, ये उतना ही बड़ा फर्क है। सुनीता जी जवाब दीजिए इस पर, सुनीता जी जवाब दीजिए। गरिमा दसोनी जी सुनीता जी से जवाब ले लेते हैं। जैसे किसानों की आमदनी दोगुनी, जैसे इनके द्वारा सुनीता जी गरिमा गाँव को गोद लिया जाना, जैसे 100 स्मार्ट सिटी, जैसे हवाई चप्पल। गरिमा जी आपको समय दिया जाएगा, गरिमा दसोनी जी आपको पूरा समय दिया जाएगा। टोकरा भर के घोषणाएं हैं प्रधानमंत्री की, जो जमीन पर नहीं उतरी। क्या गारंटी है? ठीक है गरिमा जी आपको पूरा समय दिया जाएगा, जवाब ले लेते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी जवाब दीजिए। है कि जब आप बोल चुकी हैं और जब एंकर महोदय ने आपको चुप करा दिया, उसके बाद भी आप म्यूट नहीं हो पाती है, कंट्रोल ही नहीं है आप लोगों को अपने ऊपर। भवन में चले जाइए या माँ बहन की गालियां दे दीजिए मुझे। प्रधानमंत्री जी के कपड़ों पे कमेंट करने वाली क्या करेंगे आप ये बताइए। सुनीता जी आरोप लग रहा है, सुनीता जी यहाँ पर आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंकिता भंडारी के लिए एक संवेदना तक व्यक्त नहीं की। 10 साल देश के संवेदना ये क्या व्यक्त करेंगे, संवेदना ये क्या व्यक्त करेंगे? मैं प्रधानमंत्री के भाषण पर आऊँ, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने का एक लोग करके अपनी बात रखिए। गरिमा जी आपको पूरा समय मिलेगा। आपके नेता ने यहाँ झूठ परोसा कि हमने आरक्षण देने का फैसला किया। सुनीता जी आप शांत हो जाइए। सुनीता जी रुकिए, गरिमा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। एक लोग करके बोलिए, को लाएंगे और काम करेंगे। ये जो बीच में आप घुस जाती है ना बेलगाम होकर, इससे थोड़ा बाज आना चाहिए। 10 साल से ऊपर हो गया आपको प्रवक्ता संभालते, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपग्रेड हो जाना चाहिए आपको टाइम। बेलगाम आप होती होंगी, मैं कोई घोड़ा या कुत्ता नहीं हूँ जो बेलगाम होंगी। मैं एक महिला हूँ और मैं बेलगाम नहीं होती है। जानवरों के शब्द अपने लिए इस्तेमाल करिए या अपने नेताओं के लिए करिए, मेरे से मत करिए। एक लोग करके बोलिए, एक लोग करके। देखिए शब्दावली चुन करके इस्तेमाल करा करिए आप सुनीता विद्यार्थी। ये लोग किसको कह रही हैं आप? म्यूट नहीं करते हैं क्योंकि ये डरते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। गरिमा जी सुनीता जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। गरिमा जी आपको पूरा समय दिया जाएगा। जब आप बोल रही थी तब सुनीता जी शांत थी। एक लोग अपनी बात पूरी करिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, बात नहीं जा पाएगी। गरिमा जी की देखिए, गरिमा जी एक मातृशक्ति का रूप है।
गरिमा जी ने अंकिता भंडारी की बात की, निश्चित रूप से उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। मुझे एक बात बता दीजिए, जब इनके कांग्रेस के युवा मोर्चा के लड़के ने वहां पे गैंगरेप किया था क्लेमेंट टाउन में, तो गरिमा जी आपने कितनी मोमबत्तियां जलाई थी, कितनी झंडे आपने बुलंद किए थे? शर्म नहीं आती आपको? हर बच्ची की इज्जत को तार तार करना। एक तो तार तार होके वो बच्ची हमसे बिछड़ गई। चलिए सुनीता जी, सवाल तो यहाँ पर ये है, सुनीता जी सवाल सुनिए, सुनीता जी आप लोग शांत हो जाइए, एक एक करके बोलिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सुनीता जी सवाल सुनिए, सुनीता जी यहाँ पर सवाल सुनिए, सुनीता जी यहाँ सवाल सुनिए। सवाल गरिमा दसोनी जी का ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए, स्वागत है, लेकिन अंकिता भंडारी जो देवभूमि की शान थी, देवभूमि की बेटी थी, उसकी एक तरह से संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, वो नहीं की है। जोशीमठ के तमाम लोग जूझ रहे हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, वो नहीं की है। महिलाओं को लेकर जो 33% आरक्षण की बात होती है, वो तो एक झुंझुन ही साबित होगा ना, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी को किस हिसाब से उसके साथ क्या क्या हुआ है वो सब लोग उससे वाजिब हैं, सब लोग उससे वाकिफ हैं, और खुद प्रधानमंत्री एक संवेदना तक व्यक्त नहीं करते हैं। सवाल ये है, इस पे जवाब दीजिए सुनीता जी। कानून दायरे में हमारी अपराधियों को सलाखों के पीछे करना, तुरंत अपराधियों को पकड़कर न्यायालय के समक्ष खड़ा करना। हमने कभी संरक्षण नहीं दिया, लेकिन इन लोगों ने संरक्षण दिया। दुगड्डा में इनकी गवर्नमेंट के टाइम में एक महिला का गैंगरेप हुआ था, इन्होंने उसको दबाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या नहीं जानती है, ये क्या नहीं जानती? दिल्ली में निर्भया जो विशेष पर बोलते नहीं है, ये 872 रेप केस गिनाएंगी क्या यहाँ पर? पिछले साल 1 साल के अंदर 872 रेप केस में। सुनीता जी गरिमा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। सुनीता जी आपको पूरा मौका मिलेगा, सुनीता जी आपको पूरा मौका मिलेगा, सुनीता जी आपको पूरा मौका मिलेगा, गरिमा जी की बात पूरी होने दीजिए। गरिमा जी आप अपनी बात रखिए। देखिए एंकर महोदया, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ आकर कहा कि हमने महिलाओं को आरक्षण जैसा ऐतिहासिक फैसला लिया, वो दूर की कौड़ी है, आरक्षण तो मिला ही नहीं, अंगूर खट्टे हैं, ना सुनीता जी को मिला ना मुझे मिला। फिर उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में देश की सेनाओं को सुरक्षित रखने के उपाय किए गए। सुनीता जी गरिमा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। सुनीता जी आपको पूरा समय मिलेगा, सुनीता जी आपको पूरा समय मिलेगा। ऐसे ये चैनलों में लड़ने के लिए बैठती है, ये डिबेट करने के लिए लड़ने के लिए बैठती है। सुनीता जी गरिमा जी आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक एक लोग बोलिए, क्योंकि ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। सुनीता जी पहले गरिमा जी की बात पूरी होने दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। गरिमा जी आप अपनी बात रखिए। अब इनको ये भी प्रधानमंत्री के भाषण पर मैं आती हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने सीमाओं को ठीक है, ठीक है। अग्निवीर योजना से भारतीय सेना को जितना बड़ा डेंट भाजपा ने पहुंचाया, उत्तराखंड के हर परिवार का एक सपूत सेना में सेवाएं दे रहा है, उस पर अग्निवीर योजना वज्रपात की तरह है। और अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले डिसेबिलिटी पेंशन में फेरबदल करके इन्होंने फिर सेना में सेवा देने वाले सैनिकों के ऊपर कुठाराघात किया। फिर आप देखिए कि इन्होंने कहा ना हम डरते हैं ना हम डराते हैं। वाकई अजय कुमार टैनी भी नहीं डरे, बृजभूषण शरण सिंह भी नहीं डरे, यहाँ उत्तराखंड में विनोद आर्या, पुलकित आर्या अंकिता की हत्या करने से नहीं डरे। इनके संगठन महामंत्री संजय कुमार अपनी ही कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता का 3 साल तक यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म करने से नहीं डरे। तो ये तो अपने कांड की तरह नेताओं को खुला छोड़ देते हैं और कहते हैं जाओ खूब अपराध करो, खूब पाप करो। भाजपा और आरएसएस पत्थर की तरह, चट्टान की तरह तुम्हारे पीछे खड़ी है और तुम्हारा बाल बांका नहीं है। भदौड़ी को देखा आपने कैसे एक सम्मानित सांसद को कितनी गंदी गालियां उन्होंने संसद के अंदर दी। इनका सांसद था भदौड़ी, कोई नेता ने कुछ नहीं कहा। मणिपुर जल रहा है, कोई नेता कुछ नहीं कह रहा है। अडानी देश को लूट रहा है, कोई नेता कुछ नहीं कह रहा है। तो न डरते हैं न डराते हैं, उसको भी उन्होंने चरितार्थ कर दिया। तो क्या मोदी जी बताएंगे कि जितनी बातें पितृपक्ष में आकर पंडित, अंधभक्त पंडित चुप्पी साधे हुए हैं। पितृपक्ष में न शंख बजाया जाता है, न गाने बजाए जाते हैं, जवाब ले लेते हैं, न आरती होती है, न पूजा अर्चना होती है। पितृपक्ष में आए और उत्तराखंड के सारे पितरों को भगा के ठीक है। गरिमा जी इस पे जवाब ले लेते हैं। सुनीता जी जवाब दीजिए। आप पर आरोप लग रहा है कि आपने फ्री तो कर रखा है, लेकिन अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं की जाइए
क्राइम करिए, आप फ्री हैं और आपकी बैकबोन बनकर सरकार खड़ी हुई है। जवाब दीजिए इस पर। देखिए ऐसा है, देखिए अगर ये शब्दों की गरिमा रख पाती तो मैं कहूँ यहाँ पे कि इस बात को आगे बढ़ाया जाता है। शब्दों की गरिमा जी आपके पास आएंगे सुनीता जी की बात सुन लीजिए। गरिमा जी, सुनीता जी की बात सुन लीजिए। अभी ये जो बात कर रही हैं यहाँ पे, इन्होंने छोड़ रखे हैं सांड पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, इन्होंने छोड़ रखे हैं। शर्म नहीं आती इस महिला को कि कैसे बोल पाती है ऐसी चीजें? कोई मातृशक्ति ऐसी बात कर सकती है? किसका नुकसान हो रहा है? हम महिलाओं का होगा ना उसमें। किस मिट्टी की बनी है आप गरिमा जी? क्या राजनीति है आपकी ये? थोड़ा उभरिए इससे, थोड़ा उभरिए, ऊपर उठिए, थोड़ा स्टैंडर्ड ऊपर करिए। है आप और एक लोग बोलिए। गरिमा जी आपको पूरा समय जल्द आएंगे आपके पास, जल्द आएंगे। मैंने अपना बयान दे दिया जो देना था सुनीता ठीक है। जी। अब आप मेरे चेतना को मत जगाइए। नरेंद्र मोदी पर कुछ बोल लीजिए। अपने नेता पे लग रहा है कोई तैयारी नहीं करके आई हैं आप। बातें करती हैं, पहले क्लेमेंट टाउन की लड़की पकड़ ली, संगठन की गरिमा जी आपको पूरा मौका मिलेगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। सुनीता जी की बात सुनते हैं। गरिमा जी आपको पूरा मौका मिलेगा, सुनीता जी की बात सुनते हैं। ऐसे टूटू में करके डिबेट नहीं हो पाएगी। गरिमा जी, सुनीता जी, आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, ऐसे टूटू में करके डिबेट नहीं हो पाएगी। एक लोग बात रखिए अपनी, पूरा मौका मिलेगा, दोनों लोगों को पूरा मौका मिलेगा। प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक करके बात करिए। सुनीता जी आप अपनी बात पूरी करिए। मिस्त्री को बुलाओ, कारपेंटरी छोड़े, कुली खेलना छोड़े और मिस्त्री बनके अपनी कांग्रेस भवन में महिलाओं को एक शौचालय दे दे। अगर कहीं पे शर्म बची हो तो शर्म नहीं आती सरकारी भूमि पे अतिक्रमण करते हुए, वो भी टॉयलेट पे कर दिया अतिक्रमण। नंबर 1 पे आप टीआरपी में इस वक्त। रॉन्ग विद हर। नरेंद्र मोदी पर डिबेट है, आप टॉयलेट में भी आ गई हैं। कितने सारे मुद्दे एक साथ घुमाएंगी आप। अब आप टॉयलेट पे बोलेंगी। नरेंद्र मोदी का टॉपिक है, उसको टॉयलेट से जोड़ेंगी मोदी को। कुछ है नहीं नेता के लिए बोलने के लिए। नरेंद्र मोदी के ऊपर कुछ नहीं है बोलने के लिए। बात करिए, हो गए हो आप लोग, अपने नेता का गुणगान भी नहीं कर पा रहे हो। अब टॉयलेट भी, सुनीता जी मुद्दों से भटकी है। विषय वस्तु पर जिस दिन बोलना सीख जाएंगी उस दिन चैप्टर में बैठिएगा। ठीक है, हमारे गरिमा जी और सुनीता जी, समय का अभाव है, समय का अभाव है, तो आप दोनों से सिर्फ एक सवाल करेंगे। 30 सेकंड में जवाब दीजिए और तू में मत करिए प्लीज। आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर